मधु बचपन से ही एक आलीशान घर में रईसों की तरह पली-बड़ी है। वहीं रमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते-होते उसने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़-लिख न सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी मधु को पढ़ने-लिखने का मन न होने के कारण पढ़ न सकी। वक़्त के साथ-साथ दोनों बड़े हुए अपने-अपने रहन-सहन से। एक ओर रमन एक छोटे से कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर मधु अपनी ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन रमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं मधु अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके मधु की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त रमन ने देखा कि कोई वहाँ लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। रमन गाड़ी साइड में रोककर उतर के मधु की ओर गया। फिर क्या? मधु उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? रमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख मधु को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और रमन जवाब नहीं दे रहा। रमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। ये देख मधु को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आते हुए गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन मधु उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक रमन निकल चुका था। मधु भी चली गई। एक दिन मधु का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने रमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया किया। ये सुन रमन ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख मधु ने रमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने तुमसे पूछा था तो कि कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं कहा। फिर रमन ने कहा कि मुझे देर हो रही है, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला गया। फिर दोनों के बीच बातें होने लगी। फिर रमन को देर हो रही थी तो रमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते-जाते रमन ने उसे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन मधु ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन रमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ से मधु भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद मधु और रमन का एक शॉप में मिलते हैं। रमन मधु से पूछा, तुम यहाँ कैसे? मधु, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? रमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। मधु ने रमन से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। रमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? मेरा तो बस एक सादा ज़िंदगी है, जहाँ रोज़ सुबह ऑफ़िस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ, बस फिर खा के सो जाता हूँ। यही वही सुबह फिर रमन ने पूछा, क्या आप क्या करते हो? ये सुन मधु हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर रमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन मधु ने कहा, हाँ, अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर रमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं, तो फिर रहन-सहन से बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नहीं नज़र आएगा। ये सुन मधु ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता। रमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों के बाद दोनों मिलते रहे, बातें करते रहे और अपने घर चले जाते। धीरे-धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। रमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ मधु उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन मधु ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन रमन का छुट्टी था ऑफिस का तो उसने मधु को मिलने के लिए बुला लिया। फिर रमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ रमन उसके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद रमन वहाँ से आश्रम गया, जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उसका कुछ देर देखभाल करता, फिर चला आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात को हो गई और उसने मधु को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन।
और यही है मेरी आम ज़िंदगी, जहाँ जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन मधु बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही कि ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में भी इतना सोचते हैं, और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ-बाप की मदद तो दूर आज तक पूछा नहीं कि वो कैसे हैं। वो कहते हैं क्या है? ये सब सोच मधु भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा उसकी माँ काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, "माँ वहाँ से, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? बोलो।" ये सुन मधु और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, "नहीं, कुछ नहीं, बस यूँ ही आई थी," और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब मधु को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो मधु की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफ़िस में जाऊँगी। मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है।" ये सुन पापा सोच में पड़ गए कि क्या हो गया है मेरी बेटी को आज। इतने सालों बाद अचानक से ये ख़्याल कैसे आया, और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी ज़िम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो रमन से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना था आज कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफ़िस से आई है। ये देख रमन को खुशी हुई और उसने मधु से पूछा, "तो दिल होता है ना?" ये सुन मधु हँसने लगी और उससे माफ़ी माँगते हुए उसने फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक-दूसरे के साथ रहने लगे। रमन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और मधु को सच्चाई की एक ज़िम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे अमन ने सिखा दिया। इस कहानी की अनोखी बात ये थी कि दोनों एक-दूसरे से मिले, बातें किए, घूमे रहे, लेकिन अभी तक दोनों ने एक-दूसरे का नाम नहीं पूछा। ना रमन ने कभी पूछा और ना ही मधु ने रमन से कभी उसका नाम पूछा।